नीट यूजी एग्जामिनेशन को लेकर के लेटेस्ट अपडेट आया है एनटीए की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से। नीट अंडर ग्रेजुएट जो एग्जामिनेशन है इसको लेकर के, इसकी लैंग्वेज को लेकर के अपडेट आया है कि किस स्टेट में, किस राज्य में कौन कौन सी लैंग्वेजेस में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपने कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती को लेकर के भी अपडेट आया था, एग्जामिनेशन लैंग्वेज को लेकर के भी। वहाँ पर भी 13 लैंग्वेजेस की वहाँ जो एग्ज़ाम है 13 लैंग्वेजेस में आप दे सकेंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल का। अब यहाँ पर नीट यूजी एग्जामिनेशन को लेकर के भी, इसकी एग्जामिनेशन लैंग्वेज को लेकर के अपडेट आ गया है कि किस स्टेट में, किस राज्य में आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप नीट का एग्ज़ाम आप अभी फॉर्म फिलअप किए हैं या आप इन फ्यूचर आप करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए किस किस लैंग्वेज में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सी लैंग्वेजेस ऐसी होती है, कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको, जैसे हिंदी और इंग्लिश, ये तो हमारी दो लैंग्वेजेस रहती हैं जो कोई भी एग्जामिनेशन हो सभी एग्जामिनेशन के लिए चलती है। लेकिन बहुत से कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम देना अपनी लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। तो ऐसे में आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं, या इसके अलावा अगर आप किसी थर्ड लैंग्वेज को भी में एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं या नहीं, सारा अपडेट मैं आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ। इसका लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आस्था, वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ये पब्लिक नोटिस देख रहे हैं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से। सब्जेक्ट यहाँ पर है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ नीट यूजी 2023। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज गोइंग टू कंडक्ट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी नीट यूजी का एग्ज़ाम आपका 7 मई 2023 संडे को दोपहर 2 से 5:20 तक आपका चलने वाला है। अब इसमें आपका जो टाइम रहेगा वो यहाँ पर पहले तो यहाँ टाइमिंग दे दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर 499 सिटीज़ में पेन एंड पेपर मोड पर, ऑफलाइन मोड पर आपका ये एग्ज़ाम 499, ऑल इंडिया में 499 सिटीज़ हैं जहाँ पर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। आप सभी जानते हैं मेडिकल फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये आपका एग्जामिनेशन होता है, नीट एग्जामिनेशन। अगर आपने इसमें अप्लाई किया हुआ है तो आपको यहाँ पर डिटेल तो आपने देख ही लिया होगा, फिर भी यहाँ पर हम लैंग्वेजेस देख लेंगे जो कि अपडेट आया है। ओके, सो यहाँ हम देखेंगे क्लूजेस यहाँ दिया गया है, कैंडिडेट ऑप्टिंग द इंग्लिश वुड बी प्रोवाइडेड टेस्ट बुकलेट इन इंग्लिश ओनली। ये चलिए यहाँ हम देखेंगे ऑप्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, ये देखिए इन येलो कलर उर्दू विल बी अवेलेबल इन ग्रीन कलर। ये तो आपका द बुकलेट विल कंटेन इंग्लिश और हिंदी पेपर इज वाइट कलर एंड द रीजनल लैंग्वेज इन येलो कलर एंड उर्दू विल बी अवेलेबल इन ग्रीन कलर। अब यहाँ पर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर दिया गया है, यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज में आप सभी एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सभी एग्जामिनेशन सिटीज़ यानी सेंटर पर आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी के लिए भी आप ऑल इंडिया में किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर पर हैं, आप हिंदी और इंग्लिश, ये दो लैंग्वेजेस ऐसी हैं जहाँ पर आप सभी सेंटर पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। थर्ड है यहाँ पर इंग्लिश एंड आसामीज़, तो एग्जामिनेशन सेंटर इन आसाम, अगर आप आसाम से हैं तो वहाँ पर आप इंग्लिश और आसामीज़ दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंग्लिश एंड बंगाली, तो यहाँ पर आप वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड से हैं तो आप इंग्लिश और बंगाली इनमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंग्लिश एंड गुजराती, तो ये गुजरात क्षेत्र के लिए हो जाएगा, दमन एंड दीव के लिए हो जाएगा, दादर नगर हवेली के लिए हो जाएगा। इंग्लिश एंड कन्नड़, ये कर्नाटका राज्य से अगर आप हैं तो आप यहाँ पर कन्नड़ लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंग्लिश एंड मलयालम, तो यहाँ पर आप केरला एंड लक्षद्वीप से हैं तो आप इंग्लिश में या फिर मलयालम लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंग्लिश एंड मराठी, तो ये आपका महाराष्ट्र सेंटर के लिए हो जाएगा, महाराष्ट्र स्टेट के लिए आप मराठी लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंग्लिश एंड पंजाबी, ये पंजाब क्षेत्र में दे सकते हैं, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली एंड यहाँ पर गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेरठ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन सभी पर आप इंग्लिश या पंजाबी दोनों ही लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंग्लिश एंड तमिल, तो यहाँ आप तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, यहाँ पर भी आप दे सकते हैं तमिल लैंग्वेज में। इंग्लिश एंड तेलुगु, ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के लिए है। ओके, एंड इंग्लिश और उर्दू ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया, यानी अगर हम ऑल एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें कि सभी एग्जामिनेशन सेंटर पर कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिनमें दे सकते हैं, तो ये 3 लैंग्वेजेस हैं। एक तो है
इंग्लिश, ठीक है, ये ऑल इंडिया में चलेगी। सेकंड हिंदी, ये ऑल इंडिया सेंटर चलेगी। एंड थर्ड है उर्दू, ये ऑल इंडिया सेंटर चलेगी। ये 3 लैंग्वेजेस हैं जो आपके ऑल इंडिया में चलेंगे, ऑल इंडिया सेंटर्स के लिए। बाकी आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसमें आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, सो यही इस एग्जामिनेशन को लेकर के अपडेट है। सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती को लेकर के भी, एग्जामिनेशन को लेकर के, एग्जामिनेशन लैंग्वेज को लेकर के काफ़ी क्वेश्चन किए जा रहे थे। सो वहाँ पर भी आपको 30 लैंग्वेज की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। एंड नीट यूजी भी आपने अप्लाई किया है, तो आप इस तरह से ये एग्जामिनेशन सेंटर पर आप एग्जाम दे सकते हैं। कलर आपको यहाँ पर बता दिया गया है। द बुकलेट विल बी कंटेन इंग्लिश एंड हिंदी पेपर व्हाइट कलर, रीजनल लैंग्वेज इन येलो कलर एंड उर्दू विल बी अवेलेबल इन ग्रीन कलर. Candidate opting for Hindi would be provided with a bilingual test booklet in English or Hindi. Candidate opting for regional language would also be provided with a bilingual test booklet in selected regional language and English. यानी आपको उसी कलर से उसी बुकलेट को आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप दे रहे हैं. ओके, सो आशा करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा. थैंक यू.